शेर से भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत जबड़े, इंसानों पर हमला कर देने की आदत और मुश्किल वक्त में अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकने वाले डॉग्स की कुछ ऐसे ही खतरनाक प्रजातियों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्हें एक नहीं बल्कि कई देशों में बैन किया जा चुका है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन जानवरों के खतरनाक हमलों को देखकर या इनके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 10, प्रेसा कनारियो। स्पेन में पाए जाने वाले इन डॉग्स का ओरिजिन कैनरी आइसलैंड के करीब हुआ था। कुछ ब्लैक और ब्राउन कलर में पाए जाने वाले इन डॉग्स की लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं प्रेसा कनारियो डॉग का वजन 50 किलोग्राम तक और इनका बाइट फोर्स 540 पाउंड का होता है। ये भारी भरकम और बड़े आकार के डॉग बहुत ही ज्यादा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। फुर्तीले शरीर वाले इस तेज तर्रार जानवर से अगर ज्यादा दूरी नहीं बनाई गई तो मौका मिलते ही ये सामने वाले को बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। 2001 में प्रेसा कनारियों के एक जोड़े ने एक 33 वर्षीय इंसान पर बुरी तरह हमला किया और फिर जख्मी होने के चलते ही वो इंसान मारा गया। इस घटना के बाद से लोगों का इन डॉग्स को लेकर नजरिया काफी बदल गया है और इसी वजह से इन डॉग्स को कई देशों में बैन किया जा चुका है। नंबर 9, डोगो अर्जेंटिनो। इस डॉग को 1988 में ग्रेट डैन, डॉगी डे बोर्डियो और आयरिश वोल्फ हाउंड के साथ ब्रीड करके प्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद डोगो अर्जेंटिनो जैसे खतरनाक डॉग ब्रीड का जन्म हुआ। आपको बता दें कि ये डॉग बहुत ही ज्यादा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ये फाइटिंग डॉग मौका मिलने पर इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। इसके अलावा कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि डोगो अर्जेंटिनो बड़े से बड़े जानवर पर भी हमला करने की काबिलियत रखते हैं। यहाँ तक कि इन डॉग्स को डॉग फाइटिंग कंपटीशन में भी लड़ाया जाता है। अब इतना कुछ बोलने के बाद ये तो लाजमी है कि इतने खुकार रवैये के चलते इन डॉग्स को अब तक करीब 10 देशों में बैन किया जा चुका है। नंबर 8, बोरबोयल। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले डॉग बहुत ही खतरनाक और शातिर होते हैं। ये दिखने में कुछ एक बुल की तरह लगते हैं और ठीक बुल्स की तरह इनके शरीर पर भी ब्राउन कलर पाया जाता है। इन्हें आमतौर पर वाच गार्ड की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है और मौका मिलने पर ये हाइनास के साथ साथ लायन से भी भिड़ जाते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी इंसान के द्वारा छेड़े जाने पर ये सामने वाले को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर इनको बचपन में ही सही तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाए या इनकी एनर्जी को सही तरह से खर्च ना किया जाए तो ये जानवर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अच्छी बात तो ये है कि हमारी लिस्ट में शामिल दूसरे कुत्तों की तुलना में इन डॉग्स का IQ लेवल काफी तेज होता है और इसीलिए इन्हें अपने और पराये में फर्क करना बहुत ही अच्छे से आता है। हालांकि इसके बावजूद भी इन्हें पालना काफी खतरनाक हो सकता है। नंबर 7, वोल्फ डॉग। जाहिर है कि कुत्ते आमतौर पर इंसानों के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ऐसे में डॉग्स और वोल्फ की मीटिंग के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन वोल्फ डॉग इन सभी दायरों को तोड़ते हैं। इन डॉग को खास तरह के भेड़िए और डॉग की ब्रीडिंग के बाद प्रोड्यूस किया गया है। इन जानवरों का स्वभाव कभी तो डॉग की तरह लगता है तो कभी ये जानवर वोल्फ की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसलिए बदलते हुए रंग रवैयों के चलते ये जानवर कब और किस पर हमला कर दे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी ये जानवर हमारे हमदर्द बन बैठे और कभी इनका माथा खिसक जाए और इंसानों के दुश्मन बन जाए। इसी वजह से लोग इन जानवरों से दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। और आपको बता दे कि इन डॉग्स को कई देशों में बैन भी किया जा चुका है। नंबर 6, फिला ब्राजीलियरो डॉग। ये डॉग जितने बड़े होते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी। 60 से 70 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ने वाले इन भारी भरकम डॉग्स को ब्राजील में पाया जाता है। वहीं लंबे चौड़े शरीर के बदौलत ही इन कुत्तों का वजन 50 से 85 किलो तक भारी होता है। बता दें कि इन्हें डॉग्सों में सबसे बेहतरीन कॉम्पिटिटर माना जाता है, लेकिन ये जितने अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी माने जाते हैं और इसी वजह से शो के दौरान भी इन्हें छूने की मनाही होती है। ये डॉग बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा ये डॉग भारी होने के बावजूद काफी ज्यादा फुर्तीले भी होते हैं। आप इन्हें एक बार हाथ तो लगाइए, ये जरा सी देर में आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये जब तक अपने मजबूत और नुकीले जबड़ों से सामने वाले को घायल न कर दे ये तब तक चैन से नहीं बैठते और इसीलिए ज्यादातर लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। नंबर 5, नेपोलिटन मास्टिफ। ब्राउन, ब्लैक और टोनी कलर में पाए जाने वाले डॉग आमतौर पर इटली और इसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। इन डॉग्स का वजन 90 किलो से भी ज्यादा हो सकता है और एक भारी भरकम बॉडी के चलते ही ये जानवर दिखने में बेहद ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर इनको बचपन से ही सही तरह से ट्रेन किया जाए तो ये पूरी जिंदगी बहुत ही आराम से बिताते हैं।
ऐसे कम ही मामले देखे गए हैं जब इन डॉग्स ने किसी पर हमला किया हो। करीब 8 सालों तक जिंदा रहने वाले ये जानवर किसी के छेड़े जाने पर ही अपने बचाव में सामने वाले पर हमला करते हैं। हालांकि इतने शांत स्वभाव के बाद भी एक्सपर्ट का कहना है कि इन्हें बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। नंबर 4, टोसा इनू। इन डॉग्स को फाइटिंग डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये डॉग पैदा ही फाइट करने के लिए हुए हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि आम आदमी इनका शिकार हो जाए, और इसी के चलते ही इन डॉग्स को कई देशों में बैन किया जा चुका है। इनको पालना इलीगल है। इन लड़ाकू डॉग्स की लंबाई 32 इंच तक और इनका वजन 60 से 90 किलो तक भारी हो सकता है। नंबर 3, बैन डॉग। इन डॉग्स को पुराने समय से ही घर की रखवाली के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पुराने समय में बैन डॉग्स के गले में एक बड़ी सी चेन डालकर रात में रखवाली के लिए एक जगह बांध दिया जाता था। हालांकि बैन डॉग को आज भी ऐसे ही इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन माना जाता है कि पुराने समय में पाए जाने वाले बैन डॉग दिखने में काफी बड़े होते थे और उतने ही खतरनाक भी। लेकिन आज इनकी ब्रीड मिक्स हो चुकी है। दरअसल अब इन डॉग को पिटबुल टेरियर और मैस्टिफ के साथ मिक्स ब्रीड करके प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए पहले की तुलना में बैन डॉग को कम खतरनाक माना जाता है। फिर भी इतने तेज तो होते ही हैं कि मौका मिलने पर सामने वाले को बुरी तरह जख्मी कर दे। नंबर 2, पिटबुल। पिटबुल कितने खतरनाक होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। आपको इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे जहां पिटबुल ने अपने पास ही मौजूद किसी दूसरे डॉग को दबोच लिया हो। इसके बाद भले ही इनका ओनर छुड़ाने की लाख कोशिश करे या भले ही सामने वाला इंसान अपने पेट को छुड़ाने के लिए इन पर सैकड़ों वार करे, लेकिन पिटबुल पर जू तक नहीं रेंगती। ये अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते जब तक इनको सुकून नहीं मिलता। पेट एनिमल्स के अलावा इन डॉग्स को छोटे बच्चों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। कुछ स्टडीज में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये डॉग 42 से 45% हमले इंसानों पर ही करते हैं और इंसानों पर किए गए हमलों में से 70% हमले छोटे बच्चों पर किए जाते हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि मूड खराब होने पर ये जानवर घर में मौजूद छोटे बच्चों को बुरी तरह घायल कर दें, और इसी वजह से कई देशों में बैन किया जा चुका है। नंबर 1, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग इंग्लिश बुलडॉग की ही ब्रीड से नाता रखते हैं। हालांकि ये बुलडॉग इंग्लिश बुलडॉग की तुलना में काफी बड़े होते हैं और इनकी लंबाई 50 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं इन जानवरों का वजन 30 से 60 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। इन डॉग्स की बॉडी का अधिकतर हिस्सा सफेद रंग का होता है, जिसके चलते ये काफी खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती पर मत जाइए, क्योंकि ये जानवर खेतों की रखवाली करने और अपने मालिक से वफादारी करने के लिए जाने जाते हैं। ये घर के सदस्यों और बाहर के लोगों के बीच के अंतर को काफी अच्छे से समझते हैं। इसी वजह से अगर कोई बाहरी इंसान परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये डॉग उस पर बेरहमी के साथ हमला करके उसको घायल कर देते हैं। और अगर बचपन में इन्हें सही तरह से ट्रेन नहीं किया जाए तो ये डॉग घर के सदस्यों पर भी हावी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।